तो अभी क्या एक बड़ी अपडेट है कि स्टेटस जो है वो छात्रों का गायब हो चुका है, यानी कि स्टेटस ही नहीं उनका ओपन हो रहा है। और सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ, क्या स्टेटस अपडेट होगा और होगा तो किनका होगा, कब तक होगा, इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। इसके साथ साथ देखो रियलिटी जो है वो बताने वाला हूँ कि भाई 2 कैटेगरी वाले जो हैं वो स्कॉलरशिप भूल जाएँ, बाकी के सिर्फ 2 कैटेगरी को ही छात्रवृत्ति मिल पाएगी इस सत्र में। एकदम क्लियर इन्फॉर्मेशन आ चुका है, तो उन्हीं सारी चीज़ों के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ। बाकी का जो भी अपडेट होगा वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें टाइम टू टाइम कवर कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर से क्लिक कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। छात्र जो है वो मॉर्निंग से ही मैसेज कर रहे हैं, इंस्टा पे डीएम कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में भी बता रहे हैं कि सर हम जब अपना स्टेटस ओपन कर रहे हैं तो वी आर सॉरी लिखा रहा है, यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस नहीं दिख रहा है। साइट पर क्या कोई काम चल रहा है या फिर स्टेटस अपडेट्स के रिगार्डिंग? बिल्कुल साइट जो है वो अपडेट हो रहा है, क्योंकि अब आखिरी बार स्टेटस बदलने वाला है। देखो क्या है, पूरा समझाऊँ आपको कि 2 दिन के लिए पोर्टल खुला था, करेक्शन कुछ छात्रों ने किया। अब उन छात्रों का करेक्शन अगेन से अगर सब कुछ डाटा वेरीफाई किया गया, मिलान किया गया और सब कुछ ओके पाया गया, तो ऐसे छात्रों का जो भी फॉर्म है उसको वेरीफाई कर दिया जाएगा और ये छात्र 12-13 तारीख को जो पैसा भेजा जाना है उसमें वो प्रबल दावेदार हो जाएंगे। हालांकि आज कहा गया था कि पैसा भेजा जाएगा, लेकिन भेजा नहीं गया। हर बार की तरह जिस तरह से गवर्नमेंट और अधिकारी अपने वादा से मुकर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार इस बार भी कोई जो चांस है वो नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि एससी एसटी के छात्र सिर्फ यही 2 कैटेगरी ऐसे हैं जिनकी स्कॉलरशिप अगले मंथ में आएगी, बाकी किसी छात्र की स्कॉलरशिप आने का अब जो चांस है वो नहीं। देखिए अलग अलग छात्र बता रहे हैं कि इन्होंने एग्ज़ाम दिया, इनका एग्ज़ाम लेट हुआ इसलिए रिज़ल्ट नहीं आ सका और फॉर्म इन्होंने लेट भरा, और क्या अब दोबारा से पोर्टल खुलेगा? ऐसे तमाम सारे छात्र हैं जो सवाल कर रहे हैं। तो अब कोई पोर्टल दोबारा से नहीं ओपन किया जाएगा और जो कुछ था उसी द्रव्यान था। कई छात्र मैं जानता हूं कि छूट चुके हैं, कई छात्र जिनका बेवजह रिजेक्ट हुआ है वो भी इस सत्र में स्कॉलरशिप से वंचित हो गए। तो कई छात्र जो तमाम सारे परसेंटेज क्राइटेरिया थे उनके चलते इस सत्र में छात्रवृत्ति से वंचित। तो वहीं कई सारा सवाल जो है वो छात्र पूछ रहे हैं, जैसे कि मेरा स्कॉलरशिप स्टेटस में योर मार्क्स यूनिवर्सिटी डाटा नॉट मैच दिखा रहा है। तो ऐसा कई सारा समस्या है। अब देखो कुछ नहीं किया जा सकता। अफिलिएटेड एजेंसी वालों का यही कहा गया है कि भाई 10 मई तक उनका जो भी फॉर्म है वो फॉर्म यानी कि यूनिवर्सिटी डाटा भेजेगा अधिकारियों को और अधिकारी उसको अगेन वेरीफाई करेंगे, मिलान करेंगे। लेकिन वेरीफाई करके ही क्या करेंगे जब पैसा ही नहीं देना है? क्योंकि पैसा तो ये जिनका पहले से वेरीफाइड है, परसेंटेज क्राइटेरिया फुलफिल है, उनका तो दे ही नहीं पा रहे हैं। तो किस आधार पे हम माने, किस आधार पे हम कहें कि जो अगले मंथ में वितरण होने वाला है या फिर अगले मंथ में जिन छात्रों का फॉर्म वेरीफाइड होगा उनकी पक्की स्कॉलरशिप आ जाए? इस बात का कोई गारंटी नहीं है। समझ गए? विपिन कुमार का कहना है, सर आप बोल रहे थे कि एससी वालों का भी 65.2% के ऊपर होना चाहिए, लेकिन ऐसा बात किसी भी नोटिस में नहीं कहा गया है। देखो भले नोटिस में नहीं कहा गया है लेकिन होगा, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ जो है वो परसेंटेज क्राइटेरिया के आधार पे कर दिया गया है। तो एससी एसटी के भी छात्रों को मैं देख रहा हूँ कि फॉर्म वेरीफाइड होने के बाद भी पैसा कई सारे छात्रों का नहीं आया, परसेंटेज क्राइटेरिया लागू की गई। हालांकि ये जो अगले मंथ में स्कॉलरशिप मिलना है उसमें परसेंटेज क्राइटेरिया कितना होगा इस बात की जानकारी नहीं, लेकिन हाँ पिछले डाटा के हिसाब से जो अभी देखिए स्कॉलरशिप से जुड़े अपडेट पानी हो तो क्रोम पे या फिर गूगल सर्च इंजन पर आपको क्या काम करना है, बोर्ड्स एग्जाम टाइप करके सर्च कर देना है। पहला इंटरफेस खुल के आ जाएगा, इससे डायरेक्टली होम पेज पे आप चले आओगे। यहाँ से यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन हुआ या फिर यूनिवर्सिटी का कोई रिजल्ट चेक करना आप कर सकते हो, लेकिन यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2022-23 इस पर क्लिक करके आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे, अपना स्टेटस देख सकते हो। बाकी का यहीं पे बगल में यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म 2022-23 नया इंटरफेस खुल जाएगा, जहां से आप अपना फॉर्म भी भर सकते हो, इवन दो करेक्शन भी ऑनलाइन तरीके से कर सकते हो। तो विजिट करके जो सा भी आया आपका प्रॉब्लम उसको सॉल्व आउट करो और जो भी समस्या है उसको यहाँ से निदान करो, अगेन फॉर्म भर के या करेक्शन करके। समझ गए? मार्च फरवरी में वितरण हुआ उसमें तो 65.2% का होना बेहद ज़रूरी। यहाँ पे देखिए स्टार्लिंग शिवा का कहना है कि मेरा वेरीफाइड है फिर भी नहीं आ रहा, एससी हूँ। तो ऐसे कई सारे छात्र हैं, आज तो किसी का नहीं भेजा गया, अगर भविष्य में भेजी जाती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज चांसेस बेहद कम है। या फिर कोई भी अपडेट आती है जेडब्ल्यू से या फिर स्कॉलरशिप से जुड़ी छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन, तो आपको सारी चीज़ें इस चैनल पर मालूम चल जाएंगे। और आप AKTU या फिर यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन से जुड़ी अपडेट पाना चाहते हो, यूपी स्कॉलरशिप से जुड़ी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब बेहद कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है और इंस्टीट्यूशन नॉट वेरीफाइड बाय एफिलिएटेड एजेंसी। लेकिन एक चीज़ आप देखो कि स्टेटस डेट जो है वो ब्लैंक है।
ऐसा कई सारा मतलब आगे पीछे छात्रों को स्टेटस दिख रहा है। तो स्टेटस साइट पे काम चल रहा है, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर आप सभी का स्टेटस बदला हुआ नज़र आएगा। जिनकी स्कॉलरशिप आई है उनकी भी, और जिनकी ये स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है उन छात्रों की भी जो भी स्टेटस है वो बदल जाएगा। तो यही सारी चीज़ें आपसे शेयर करनी थी। बाकी का आने वाले समय में जो भी अपडेट होता है वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।